नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसेट स्टडी पे। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसेट स्टडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बीवीआई क्वेश्चन लेके आ गया हूं सिविल कोड का। तो जरूर इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट के पास ये नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और जो न्यू स्टूडेंट है हमारा यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक कैसेट स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुँचे और सबसे पहले आप इस क्लास को देख सकें। तो चलिए, सिविल कोड का बीवीआई क्वेश्चन करने वाला इस सेशन में हम सामान्य हिंदी का। तो क्या दिया गया सवाल में है, पहला सवाल स्टार्ट में करते हैं कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सभी स्टूडेंट कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा, आप सभी का कमेंट हम इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रात की नींद डैश होती है। बताइए, रात का जो नींद होता है कैसा होता है? रात का नींद गहरी होती है, इसलिए एक ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर से और 6 नंबर तक निर्देश दिया गया, निर्देश को हमको बहुत अच्छी तरीके से पालन करना पड़ेगा, अनुसरण करना पड़ेगा ताकि हमसे 5 सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ करके बना सकें। निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थान के पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। आप लोग भी मन मन बोलिएगा ताकि आपसे 5 सवाल जरूर बने। आदमी की पहचान उसकी डैश से होती है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो साथ में उसके डैश भी बोलते हैं। यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और डैश है। यही क्या कारण है? यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और डैश का है। केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का डैश नहीं हो सकती। केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं, डैश के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। अब आपसे हम सवाल करते हैं, आप सभी स्टूडेंट जरूर कमेंट में बताइएगा। दिया गया सवाल क्वेश्चन नंबर 2 में है कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 1 के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो मतलब पहला रिक्त स्थान सवाल में कह रहा है, पहला रिक्त स्थान में दिया गया है आदमी की पहचान उसकी डैश से होती है। बताइएगा, जो आदमी का पहचान होती है उसकी किससे होती है? हमको जरूर कमेंट में बताइएगा। आदमी का जो पहचान होता है उसकी भाषा से होता है, इसलिए करेक्ट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 3 नंबर में कि गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मतलब दूसरा रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ तक तो पढ़ लिए था और यहाँ आगे है और भाषा संस्कार से बनती है। जिसके जैसे संस्कार होंगे वैसे ही उसकी भाषा होंगी। जब कोई आदमी भाषा बोलता है तो उसके साथ में उसके डैश भी बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपना भाषा बोलता है तो उसके साथ में उसका क्या बोलता है? 3 का करेक्ट आंसर उसका संस्कार भी बोलता है। मान लीजिए आप भाषा बोल रहे हैं तो आपके साथ में आपका संस्कार भी बोल रहा है। आप किस प्रकार से संस्कार अपना भावना को रख रहे हैं, किस प्रकार से आप बोलते हैं, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 4 नंबर, गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 3 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मतलब तीसरा रिक्त स्थान देखते हैं। तीसरा रिक्त स्थान में दिया गया है कि यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और डैश है। दायित्व गुरुतर और क्या है? डैश है। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? यही कारण है कि भाषा शिक्षक का दायित्व गुरुतर और डैश है। डैश के स्थान पर हम क्या बोलेंगे? दायित्व गुरुतर और चुनौतीपूर्ण है, इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 5 नंबर। 5 नंबर में है गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान 4 के लिए उपयुक्त शब्द होगा। चौथा रिक्त स्थान में क्या दिया गया है? चौथा रिक्त स्थान में है केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का डैश नहीं हो सकती। डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या भरेंगे? केवल जो है शिक्षाई कौशल क्या बोल रहा था, देखते हैं फिर से, आप लोग को फिर से समझाते हैं। यहाँ दिया गया था केवल यांत्रिक कौशल किसी जीती जागती भाषा का डैश नहीं हो सकती। तो जीती जागती भाषा का डैश के स्थान पर क्या नहीं हो सकता? करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्क नहीं हो सकता, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर तर्क नहीं होगा। जीती जागती उदाहरण नहीं हो सकता, इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में बताइए 5वां रिक्त स्थान का आंसर क्या हो जाएगा। 5वां रिक्त स्थान में दिया गया है, इस सवाल में क्या दिया गया है कि बताइए केवल संप्रेषण ही भाषा नहीं, डैश के बिना कोई भाषा जीवंत नहीं हो सकती। डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा? डैश के स्थान पर हम यहाँ क्या इसका करेक्ट आंसर बोलेंगे? आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। डैश के स्थान पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? और क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवेदना, इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 7 नंबर प्रश्न में हम जानते हैं कि दिया गया है
पर्यायवाची बताना। व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आप लोग जानते होंगे कि व्यथा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, एक बार कमेंट में बताइएगा। व्यथा का जो पर्यायवाची, व्यथा का मतलब क्या होता है? क्या होता है? पीड़ा होना। बिल्कुल करेक्ट बोले हैं आप लोग, इसलिए करेक्ट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है 8 नंबर में कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जुतिया चटकाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मतलब होता है, जुतिया चटकाना का मतलब व्यर्थ इधर इधर भटकना, मतलब व्यर्थ में इधर उधर क्या कर रहा, भटक रहा है। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इधर उधर व्यर्थ में भटकना, इसलिए 8 का बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला सवाल दिया गया है 9 नंबर में कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि हो। त्रुटि वाला भाग में हम लोग को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा ताकि हमको त्रुटि वाला भाग की पहचान हो जाए। डॉक्टर अबुल कलाम और मिसाइल के एक दूसरे के पूरक हो गया है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप लोग समझ गए होंगे। डॉक्टर अबुल कलाम जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, तो आप लोग जानते हैं, बिल्कुल सही बात। डॉक्टर अबुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है। मान लीजिए डॉक्टर अबुल कलाम है, किसी को मतलब कोई महानतम ग्रेट मैन है, तो उसको हम क्या रिस्पेक्ट से उसको हम बात बोलेंगे, रिस्पेक्ट से बात बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए आपसे ही कोई सीनियर है, तो आपसे अपर क्लास में कोई पढ़ रहा है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? आप मतलब जैसे कि मान लीजिए आप कौन सा क्लास में पढ़ता है, इस तरह नहीं पूछता, आप बोल लीजिएगा उस तरह कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, मतलब रिस्पेक्ट से आप उसको बात किए हैं। उसी तरीके से डॉक्टर अबुल कलाम और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गया है, नहीं यहाँ होगा, यहाँ क्या होना चाहिए? हो गए हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा भाग त्रुटि हो गया? पूरक हो गया है वाला भाग क्या हो गया? त्रुटि हो गया। इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में विलोम शब्द बताना। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द होता है। तरुण का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तरुण का जो विलोम शब्द हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तरुण का उल्टा शब्द होता है वृद्ध होता है, इसलिए करेक्ट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 11 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। किसान गगन की ओर निहार रहा है। यहाँ जो गगन अंडरलाइन किया गया, इसका क्या मतलब निकलता है? गगन का मतलब आकाश होता है, इसलिए करेक्ट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंडरलाइन वाला सवाल में हमको सिर्फ उस अंडरलाइन का सेंस समझना पड़ेगा, उसका आंसर दे देंगे। तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि तम का जो विलोम शब्द होता है, सबसे पहले तम का मतलब क्या? तम का मतलब अंधकार होता है। क्या होता है? अंधकार होता है। तम का मतलब अंधकार होता है, इसका अपोजिट करेंगे तो प्रकाश हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 13 नंबर में कि दिए गए वाक्यांश में एक शब्द दीजिए जिसकी लंबी आयु हो, मतलब जिसकी आयु जो है, जिसका मतलब क्या कहता है उसको, जिसकी आयु लंबी, उसको दीर्घायु बोलते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 14 नंबर प्रश्न, बताइए इसका वाक्यांश क्या हो जाएगा। वाक्यांश में हम लोग जानते हैं कि एक शब्द में उत्तर दिया गया। हम लोग जानते हैं कि नीचे जो लिखा हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? निम्नलिखित। आप यदि एग्जाम दिए होंगे, यदि आप एग्जाम नहीं तो फिर एग्जाम तो दिए ही होंगे, और बहुत सारा क्वेश्चन में लिखा, निम्न में लिखा गया है निम्नलिखित में, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर इतने शब्दों में दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मतलब निम्नलिखित उसका मतलब होता है नीचे लिखा गया को, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे हम लोग। केशव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सबसे पहले केशव का पर्यायवाची शब्द तो क्या होता है? कृष्ण, गोपाल, मुरलीधर, कन्हैया। केशव किसका नाम है? कृष्ण भगवान का नाम है, गोपाल बोलते हैं, और कन्हैया भी मुरलीधर कन्हैया, लेकिन ऑप्शन में गोपाल दिया गया, इसलिए 15 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में सही वर्तनी बताना। आखिर क्या सही वर्तनी हो जाएगा? तो दुष्पन का सही वर्तनी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए 16 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में है कि वर्तनी बताना है, तो दीर्घ विश्वास का सही वर्तनी क्या होता है? दीर्घ श्वास है, दीर्घ विश्वास नहीं, दीर्घ दो में दीर्घी की मात्रा, घ पर रेप, सो तालम सो वाला आधा सो देना, वो में आकर दान सो लास्ट में दीर्घ श्वास, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए 17 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल में दिया गया है कि बताइए निम्नलिखित उस विकल्प का चयन कर जो मुंह फुलाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि मुंह फुलाना का मतलब अप्रश्न होना, मतलब प्रश्न का मतलब हो जाएगा खुश होना, लेकिन अप्रश्न का मतलब हो जाएगा दुख हो जाना, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, अगला सवाल क्या दिया गया है? अगला में दिया गया है कि विलोम बताना है।
विलोम का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब होता है कि उल्टा बताना है। कृत्रिम का विलोम, कृत्रिम किसको बोलते हैं? कृत्रिम का मतलब जो भी कोई भी वस्तु जो है किसके द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु को कृत्रिम बोलते हैं। लेकिन कृत्रिम का मतलब यहाँ मानव के द्वारा बनाया गया वस्तु, लेकिन हमको इसका अपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। प्राकृतिक का मतलब जो भगवान के द्वारा, मतलब मान लीजिए नदी है, झरना है, माउंटेन जिसको पर्वत बोलते हैं, सब क्या है, प्राकृतिक नहीं है। नदी को मानव बनाता नहीं बनाता है, और झरना वगैरह होता है, पहाड़ वगैरह, ये सब क्या है, कृत्रिम नहीं ना, प्राकृतिक है। इसी तरीके से यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये 19 का ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है 20 नंबर। 20 नंबर में पर्यायवाची शब्द का चयन करेंगे, तो इसका क्या करेक्ट आंसर, ग्रह का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? ग्रह का पर्यायवाची शब्द नक्षत्र होता है, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आयु कम हो। जिसका आयु कम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्प आयु बोलते हैं, और जिसकी आयु लंबी हो उसको दीर्घायु बोलते हैं, लेकिन कम वाला का आंसर अल्पायु हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 22 नंबर में, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बोतल में पानी डैश है, बोतल में जो है पानी डैश के स्थान पर हम क्या भरेंगे, बोतल में पानी आधा भरा है, इसलिए 22 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो लोहे के चने चबाना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका क्या मतलब होता है कि लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन कार्य करना, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहे का चने चबा रहे हैं मतलब बहुत कठिन कार्य आप कर रहे हैं। एक शब्द बताना किसका राजनीति से जो संबंध रखता है उसको हम क्या बोलते हैं, राजनैतिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजनैतिक, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर डी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अनाज डैश में उगता है, अनाज कहाँ उगता है, अनाज खेतों में उगता है, जहाज़ों में उगता है, सड़कों में उगता है। एक नंबर में जहाज तो नहीं हो सकता, सड़क भी नहीं हो सकता, मैदान होगा या फिर खेतों में होता है। बिल्कुल आप लोग समझें कि खेत में क्या उगता है, उपजता है, खेतों में अनाज उगता है, इसलिए 25 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में दिया गया है सही वर्तनी बताना, आखिर क्या इसका सही वर्तनी, क्षुधा का जो सही वर्तनी होता है, क्षुधा, अक्षों में दीर्घ की मात्रा नहीं देना है, हसु की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा देना है, धो में आकर दा, क्षुधा, जो कि 26 का डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। 27 में बताना है कि बताइए सही वर्तनी बिछौना का क्या होता है, बिछौना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर सवाल में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो रूह कांपना मुहावरा का अर्थ व्यक्त करता है। इसका मतलब होता है, रूह कांपना का मतलब बहुत डरना, इसलिए 28 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल में पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, आप लोग जानते हैं आवाज़ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आवाज़ का मतलब क्या होता है, कुछ आवाज़ ध्वनि आ रहा है, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, विलोम शब्द का ही सवाल है 30 नंबर में। सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है, हम जानते हैं कि सत्कार का विलोम शब्द क्या होता है, सत्कार का विलोम शब्द सम्मान होता है, किसी का सम्मान, रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 30 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल में बताइए द्वंद्व समास का कौन सा जो है, इसमें बता रहा है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास किस शब्द में है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि द्वंद्व समास उसमें दिया गया है। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसमें जो है द्वंद्व समास दिया गया, पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया 32 नंबर में कि शब्द समुचित का संधि विच्छेद क्या है। हम जानते हैं कि समुचित का जो है संधि विच्छेद होता है सम प्लस उचित, मतलब हलंत लगेगा, सम प्लस उचित बराबर समुचित, जो कि 32 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में दिया गया है कि संधि विच्छेद संकल्प का क्या हो जाए, सम प्लस कल्प बराबर संकल्प, जो कि 33 का ऑप्शन नंबर ए हलंत वाला चूज करेंगे हम कभी भी, आप लोग जानते हैं, इसलिए सम प्लस कल्प बराबर संकल्प, जो कि 33 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से आप सभी स्टूडेंट को यह सवाल समझ आ रहा होगा। यदि आपको समझ आ रहा है प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और यह सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी के पास समय के अनुसार नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो 34 नंबर सवाल है, मोहन ने रोटी खाई, इसमें ने जो है कौन सी विभक्ति है, तो आप लोग जानते हैं ने जो है
कौन सी विभक्ति, एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। आसन्न भूत का विभक्ति है, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सवाल, लास्ट सवाल है आज का सेशन का। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चितता अर्थ निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो निश्चितता अर्थ निकलता है उसको हम बोलते हैं शब्द बोलते हैं। आप इसका डिफिनेशन भी याद कर सकें कि वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चितता अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छी तरीके से यह क्लास समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।